2023 का ये पैसेज बेटा, इसको कर लेते हैं, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। समझते हैं क्या कहते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा चीजों को करते हुए चलिएगा। देखो भैया क्या कहता है, देखो कहता है taekwondo जो है इज अ फॉर्म ऑफ एम्प्टी हैंड मार्शल आर्ट की फॉर्म है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है एथलीट टू यूज ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में यूज करता है कॉम्पिटिशन। taekwondo में सारी बॉडी पार्ट यूज कर सकते हैं। taekwondo जो है वो एक सेल्फ डिफेंस की डिसिप्लिन है जिसका नेम जो है वो बना है कोरियन वर्ड से बना हुआ है, मीनिंग किक का एक नॉक मतलब पंच, तो अदर बिलो द हैंड और ठीक है बाकी कोई भी मतलब कहीं ना कहीं किसी भी पार्ट यूज कर सकते हैं, पंच मार सकते हैं, लात मार सकते हैं, कुछ भी किक भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो विच इज अ वे ऑफ मेथड जो है अपने ऑपरेट करने का। अमंग द जनरल पब्लिक taekwondo जो है डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर मार्शल आर्ट्स ठीक है बाय इट्स हाई स्पीड स्वीपिंग किक्स एंड फ्लिक पंचेस एज judo taekwondo was developed as a support for the development of representative of a moral code where principles of loyalty faithfulness respect and the preservation of an indomitable spirit form a significant part of taekwondo training। भाई ट्रेनिंग करके आपको loyalty faithful respect वगैरह चीजें आपके पास होनी चाहिए। बिगिनिंग 1945 में हुई थी shortly after end of the world war second वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ ठीक है। जापानीज ऑक्यूपेशन न्यू मार्शल आर्ट्स जो स्कूल कॉल्ड ठीक है नॉन से बोल दिया गया नॉन बोलते नाम नहीं लेते ओपनिंग ठीक है सियोल में ओपन हुआ था ये स्कूल एस्टैब्लिश किए थे कोरियन मार्शल आर्टिस्ट के द्वारा विद बैकग्राउंड इन जापानीज एंड चाइनीज मार्शल आर्ट्स at the time of indigenous disciplines such as taekwondo were being forgotten due to years of decline and repression by Japanese colonial government। उन्होंने भाई तो उसकी लाइफस्टाइल पॉपुलेट हो गई। The umbrella term traditional taekwondo typically refers to the martial art practiced by the cons during 1940s and 1950s। दो हालांकि जो रियलिटी का टर्म देखो taekwondo जो है not yet been coined at that time तब तक वो फॉर्म बनी थी। इंडियन ईच जो स्कूल था ये ना स्कूल जो था वो practicing its own unique style of कोरियन आर्ट, तो सब इंस्टीट्यूट अलग अलग कोरियन आर्ट के जो है अपने वो रूल रेगुलेशन को या स्टेप्स को या टेक्निक वो जो है अप्लाई करते हैं। ये बात लिखी हुई है। अब ये अब आपका सीएचएस मींस है मतलब मींस का ये पेपर सीएचएस का पेपर है और 2023 में हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल taekwondo में कौन सा चीज प्रिंसिपल नहीं है मतलब कोई चीज आपके पास होनी चाहिए फेथफुलनेस होनी चाहिए लॉयल्टी होनी चाहिए इनोवेटिव स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए तो क्या नहीं होनी चाहिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए वहां रिस्पेक्ट होनी चाहिए लॉयल्टी होनी चाहिए फेथफुल होना चाहिए आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए तो हमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये भाषा है तो भैया इसलिए कहता हूं बेटा जिससे बैंकिंग का एग्जाम देना होता है ना वो स्टूडेंट न्यूज़पेपर वगैरह बहुत समझ आता है जैसे सीजीएल सीजीएल एमटीएस सीजीएल मेंस आप सीरीज वाले एग्जाम देंगे यहां बहुत टफ लैंग्वेज नहीं आती है सिंपल लैंग्वेज आती है ठीक है लैंग्वेज बहुत कम है आपके पास। सेकंड व्हाट इज taekwondo का फॉर्म taekwondo किसी फॉर्म लगा कि ये इसी की तो फॉर्म है अपने आप में किसी फॉर्म क्या बताओ taekwondo एक फॉर्म है किसी फॉर्म है अभी देखो पूरे पैसे में आपको कई बात को कि भी अपने आप में फॉर्म है किसी फॉर्म मार्शल आर्ट की कहा था उसने करेक्ट परफॉर्मिंग आर्ट कॉन्सेप्चुअल आर्ट विजुअल आर्ट मार्शल आर्ट राइट। बेटा इस पेपर में कितने पैसे जाए उसको पता पड़ता है पैसे लेकर आ सकता है दो आ सकता है तीन आ सकता है दो पैसे आपको दो जाएंगे दो लाइक ऐसा हो सकता है तो व्हाट के मतलब दो लाइक उसके पता पड़ना तो नेक्स्ट आगे कहता है कि भैया जो इंडोमिटेबल बॉडी यूज उसका एंटोनिम क्या होगा बताइए। इंडोमिटेबल मतलब क्या होता है जो डोमिनेट ना कर पाओ जिसपे हावी ना हो जिसको हरा ना पाओ तो या इंडोमिटेबल मतलब है आप उसे डिफीट नहीं कर सकते हरा नहीं सकते तू ना हारेगा कभी क्योंकि इंडोमिटेबल डोमिनेबल से हरा सकते नॉट डोमिनेबल उसको हरा नहीं सकते। इसका एंटोनिम क्या होगा सिर्फ एंटोनिम वो होता है जिसको हरा सकते हो जिसको हरा सकते हो ठीक है जो दूसरे जिसको कंट्रोल कर सकते हो बेटा डोमिनेबल बना डोमिनेट से क्या डोमिनेट नेचर टाइप का उसका आपको हावी होता है इंडोमिटेबल नहीं हावी होता है तो सबमिसिव होता है सबमिसिव होता है दूसरे कंट्रोल में आ जाए जिससे दूसरे हावी हो सकते हैं अनस्टॉपेबल नहीं एक्सेसिबल हो जाए इनविजिबल नहीं स्ट्रांग एक्सेसिबल लेकिन सबमिसिव का मतलब दूसरे आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आपका सबमिसिव नेचर ठीक है तो आपका सबमिसिव नेचर तो आप इसको कह सकते हैं ठीक है। चलिए फोर्थ में कहता है तो जुकाम की वजह से पूरा सर और गला मेरे आवाज में कैसे माइक से आवाज आ गया माइक वाले की आवाज माइक ठीक है डालना पड़ेगा ऐसे करेगा कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको सिनोनिम छाटना है रिप्रेजेंटेटिव होता है दोस्तों रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट ठीक है बिकॉज़ वन दैट्स ऑल्सो टाइप ऑफ जैसे मतलब दूसरे हैं उसी तरीके का रिप्रेजेंटेटिव वो भी उसी तरीके से दिखाएगा चीजों तो इससे सिनोनिम क्या होगा दूसरे की तरह दिखे दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव बने जैसे दूसरे टाइप है तो क्या बोलूंगा सिनोनिम उसका रिप्रेजेंटेटिव ठीक है तो मोरल यूजुअल नहीं बच्चे छोटी नहीं टिपिकल टिपिकल मतलब होता है उसी टाइप का मैंने उसी टाइप का उसी टाइप के लिए आप टिपिकल बोलोगे तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे अब इनका मतलब डिफरेंट मेरे मतलब डिफरेंट तो डिफरेंट इसका एंटर हो जाएगा तो हमें देखना है सिनोनिम तो टिपिकल हमें देखना है सिनोनिम तो वो टिपिकल ठीक है जी बिल्कुल बेटा आज आपकी क्लास है और फिर हम कहते हैं अलविदा यार अलविदा ठीक है आज आपकी क्लास है अब क्या है तुम लोग क्या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है आप लोगों ने आज बेटा नेक्स्ट देखते हैं दोस्त अभी हमारे पास पैसेज है किसका है अलविदा क्या बच्चा ये भी सीरीज सीएचएसएल टियर 2 का पैसेज है 2024 एग्जाम में जो हुआ था ठीक है उसका पैसेज है फिर भी आराम से कर लोगे आप कोई दिक्कत नहीं सीएचएसएल को कर दिया एक मैं सोच रहा था किसी और पेपर का ये तो थोड़ा सा सीपीओ कर लेते हैं सीपीओ मेंस का सीपीओ मेंस का कर लेते हैं किसी और बेटा सब लोग आराम से करो चलो सीपीओ कर लेते हैं लेंथ नहीं खत्म अपनी क्वेश्चन तो लेंथ नहीं है सीपीओ का है 2024 में हुआ देखो कितनी लेंथ है कोई लेंथ नहीं है देखो बोर्ड फाइल है आपको दिख रही है कोई लेंथ नहीं है ठीक है। चलिए देखो दोस्त the aspect that draws our attention is that कौन सी हमारी attention लेता है according to his position in life ठीक है। an extravagant man जो extravagant man होते हैं आदमी होते हैं either admired or loved या तो उन्हें लोग नफरत करते हैं लोग या उन्हें लोग पसंद करते हैं। एक successful businessman does nothing to increase his popularity successful businessman कुछ नहीं करता popularity बढ़ाने के लिए by being prudent prudent मतलब एकदम सोच समझ के पैसा खर्च करता है अच्छा businessman सोच समझ के पैसा खर्च करता है extravagant मतलब बहुत ज्यादा पैसा उड़ाए जो हवाबाजी करते हैं ज्यादा पैसा उड़ाते हैं लोगों को पसंद करते हैं लेकिन अच्छा businessman क्या करता है prudent होता है सोच समझ के खर्च करता है। a person who is wealthy is expected to live a luxurious life जो अच्छा खासा इंसान है सोचते हैं मस्त लाइफ जीता and to be lavish ठीक है बेटा with his hospitality if he is not sort of पैसा नहीं है he is considered mean कहता है मतलब ये है his reputation in business may even suffer in consequences उसकी reputation खराब हो सकती है। the paradox remains that he had not been careful with his money in the first place he would never have achieved his present wealth among the low income लोग होते हैं with defense set of values पे होते हैं the young clerk who makes his wife a present of new dress when he has not paid his house rent is condemned कहता है अगर कोई आदमी भाई पैसा दिया है तो house rent दिया उसकी तो नहीं करेंगे भाई क्या है वो गलत what's very important carefulness with his money to the point meaningless is applauded as a virtue वहां पे पैसा चाहिए उसको अच्छा मानते हैं अमीर आदमी पैसा चाहिए ये कहने की कोशिश कर रहा है nothing is life is considered more worthy than paying his bills कहता है उसको माना जाता है तो बिल बस the ideal wife for such a man separates her housekeeping money into joyless little petty bills so much for rent for food children shoes बच्चों के जूते खाना कपड़ा सब चीज जाता है she is able to face milkman बेचारे को उसका हर महीने पैसा करना है satisfy with economic तो लेकिन छोटा पैसा जुटाती है करती है never knows the of buying something she can't really afford तो उसको कोई नहीं होता नहीं सकते as for myself I fall into neither of these categories मैं नाम नहीं लेता if I have money to spare मेरे पैसा I can extra तो खर्च करता but when is usually the case I'm hard then I'm the meanest man imaginable तो सिंपल है आप देखो भाषा दोनों देख पा रहे हो सिंपल भाषा यूज की किसी को मीन सही है सिंपल भाषा चीजें मीन आपको दिखेगी तो लैंग्वेज जो है वो सेम ही होती है पैसे और कुछ नहीं लैंग्वेज सेम होती है तो मेरे को बात समझो which of these is not true इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है which is not true जो ट्रू नहीं है बताइए जरा बताइए जरा क्या कहता लोग कंपनी कंसीडर बॉडी इफ इट इज बिलोंग ठीक है काफी थी दैट इज अमाउंट वेल्थ स्पेंडिंग मनी हाईली इकोनॉमिक स्पेंड करता है पैसा वो ऑथराइज एट लिबर्टी टू एक्सपेरिमेंट एट ऑल द टाइम ये तो क्या चाहिए तुम हमेशा एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए हमेशा एक्सपेरिमेंट नहीं पीपल विल जस्ट लाइक एक्सपेक्ट टू एंटर लेवल हाई तो हमसे मुझे तो लेकिन सी की बात नहीं हुई इसमें पैसे में तो व्हिच इज नॉट ट्रू सी की कोई बात नहीं आज जो सी पॉइंट है उसकी बात नहीं इसकी भी पैसा करते हैं इकोनॉमिक खर्च करते हैं पैसा लेते हैं इसकी बात नहीं हमारे को जो टाइम पे देखने उसकी बात सही बात नहीं ये चीज उससे लिखती है इसी आज में फिर क्या पीपल विल जस्ट लाइक करते हैं ये ठीक है तो आसान काम करने में ऐसे आसान चलो कहता व्हिच ऑफ दीस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसे से कौन सी चीजें जो हट सकती है बताइए इन्फर कर सकती है बताइए
पैसे से कौन सी बात निर्धारित की जा सकती है, इम्प्रूव करने किसी बात को निर्धारित करना। पैसे से आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा बात क्या हुई, वेल्दी पीपल स्टिंग होते हैं, नहीं सही बात नहीं, एक्स्ट्रा गेन सपोर्ट करते हैं और कहीं अपलोड करती है, हां ये बात हुई थी। फॉर द वेल्दी प्रूडेंस विद मनी कंसीडर वर्च्यू, ऐसी बात हुई थी, प्रूडेंस का मतलब होता है प्रूडेंस का मतलब है सोच समझकर चीजों को करे, तो ऐसी बात हुई नहीं सर, प्रूडेंस लगाया तो उसको कंसीडर में गुड लगता है, ऐसी बात हुई। पीपल हु हैव लीगल इनकम आर एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंड है, लीगल का मतलब लोग जिनकी कम इनकम है उनको माना जाता है खर्च करे, नहीं सर ये बात नहीं, तो ये भी पैसे की बात नहीं थी, ये भी बात नहीं थी, ये भी बात नहीं, ये बात यहां से पैसे स्टार्ट होगा कि कई बार ज्यादा खर्च करने वालों की तारीफ की जाती है और कई बार ज्यादा खर्च करने वालों को बेइज्जती की जाती है, उनकी निंदा की जाती है, ये बात पैसे। तो पैसे के आधार पर ये कह सकते हैं, किसके आधार पर क्या कह सकते हैं, तो पैसे के आधार पर भी वाली बात कही जा सकती है, पैसे के आधार पर भी वाली बात कहते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करना भी तारीफ करते हैं, उसकी निंदा भी करते हैं, तो पैसे के आधार पर भी वाली बात कही जा सकती है। आपने कहा ये तो आसान है, ये तो आसान है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं इफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज जुडिशियस विद हिज मनी, हिज प्रेस्टीज इंप्रूव, हिज रेपुटेशन सफर, बिजनेस अच्छा चलता है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है। इसका मतलब अगर आप अपने पैसे को लेकर ठीक है भैया ऐसे करेंगे तो क्या है, बताइए क्या होगा, क्या अगर अपने पैसे को लेकर थोड़ा सा कम खर्च करेंगे, देख खर्च करेंगे तो क्या होगा, अगर जुडिशियस बनेंगे मतलब देख खर्च करेंगे तो बिजनेस में तारीफ करनी है, उसकी निंदा होती है, या उसका बिजनेस सफर नहीं कर सकता है, बताओ जुडिशियस का सोच समझ के खर्च करना, अगर पैसा सोच समझ के खर्च करता है बिजनेसमैन नहीं सर उसका बिजनेस सफर करता है, कहने का क्वेश्चन कैसे होती है, क्यों लोग करता है, ये तो चाहिए ये बात पैसे में पैसे से सफर करता है, बात उन्होंने कहा कि बिजनेस चलता है नहीं फेल होता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है नहीं घटती है, तो उसकी प्रेस्टीज बढ़ती नहीं सर, सफर नेगेटिव, अगर वो प्रूडेंट हो जाए, प्रूडेंट है वो, अगर वो प्रूडेंट हो जाए मतलब पैसा निकाल के खर्च करता है ऐसे नहीं है तो उसका बिजनेस डूब जाता है, इसको सोचकर दिखावा करना पड़ता है, ऐसा समझ में ना हो है ना, तो दुनिया का सच्चा है होता है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन नहीं है लेकिन इनकी फील्ड में बेचारा मेहनत करनी पड़ती है। ओ सॉरी यार ये बता मैंने गलती से नहीं बता दिया, जबकि मैंने यूट्यूब पर ही हो गया, बताओ क्या होगा, शिट यार ये बता दो मैंने बता दिया इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग पता है मैंने, नफरत नफरत लॉट आई लॉट योर ब्रदर, आई हेट योर ब्रदर, नफरत हेट करना, नफरत करना, तो किसी की निंदा करते नफरत करते हो तो उसको क्या करो, अडोर पसंद करो, तो उसको पसंद कर दो, हो गया ये तो आपने बता दिया, तो बच बेटा स्नम करने का मतलब इग्नोर करना, इग्नोर करना, इग्नोर करना बेटा, वो इग्नोर डिस्पाइस करने का मतलब डिसलाइक करना, उससे लगेगा कसम कोसना, लेकिन मुझे नहीं पता तारीफ करना। द वर्ड इक्विनिटी बेटा ये बता कभी पैसे में क्या मतलब इक्विनिटी, मैंने बताया इक्विनिटी क्या है, वर्ड बताओ, इक्विनिटी 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 शांत होना, शांत इक्विनिटी, ये वर्ड कराया हुआ है सर, वो क्या है, अच्छा बात बताओ बेटा, अगर मैं बात करूं आपके कौन से सेक्शन की पैसे की बात करूं, वो क्या बात बुक की बात बेटा, बुक से बाहर कोई वर्ड पेपर नजर नहीं आ रहा, अरे 2020 पेपर में हुआ है क्योंकि प्रीवियस से ही बुक के बारे में सारा पता है, इक्विनिटी ट्रैंक्विलिटी याद है, शरीर याद है, शरीर याद है, सारे वर्ड याद है, तो इसका वर्ड का मतलब इक्विनिटी का शांत ही होता है, एंजाइटी उल्टा है बेटा, उल्टा बताना हमें सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना शरीर शांत, तो ये मतलब हो जाएगा इसका शरीर शांत, शांत होना, शांत होना, तो आप ठीक है आप एक बात को समझ गए भाई, हाँ सर एक बात को समझ पैसे में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, आपकी रीडिंग मतलब बहुत ग्रैंड रीडिंग नहीं चाहिए, सब ठीक कहते हैं, क्या कहते हैं सब मैटर करती है बेटा, वो क्या मैटर करती है, पैसे में भी बिल्कुल बनाते हैं, पैसे देता है छोटा सा, उसमें से दो वोकैबुलरी क्वेश्चन आप देखो जज करके, और समझ में ठीक नहीं करता, पढ़ लो वो क्या कर लो, इसलिए पागल 7 क्लास में आगे लोगों को 6 7 8 चुके, तो एक बात बताओ ये सीपीओ का, अभी सीपीओ में क्या किया महाराज ने, एक तो विजुअली पैसे का क्वेश्चन, कैन बी पैसे का क्वेश्चन, पैसे का क्वेश्चन बाहर ले गया, पैसे का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो, वो क्वेश्चन, एक बात बताओ बच्चे, किसी बच्चे को जुडिशियस नहीं पता, अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जुडिशियस होता है अपने पैसे को लेकर तो क्या करेगा, उसको अगर जुडिशियस का मतलब नहीं पता क्या करेगा वो, मैंने तो जैसे मतलब जुडिशियस का मतलब पैसा जुडिशियस का दिमाग बतेगा, ढंग से लेगा, पैसा बचाएगा, क्या चीज फिर पैसे ज्यादा, हां वो कहते हैं बिजनेसमैन हो गया, थोड़ा पैसा खर्च करेगा, तो बिजनेस उठाओगे उसके ऑपरेशन करोगे, तो नहीं अगर आपको समझ में आता है पैसे आंसर करते तो बिल्कुल बनाएगा एग्जामिनर, वो क्या पूछे मतलब 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पैसे के, 3 क्वेश्चन करके एक क्वेश्चन ये दिया, अगले में क्या एंड में बताओ, सिमरन बताओ क्या पता चल रहा है, एंड में बता दिया फिर क्या इसका मतलब बताओ, 3 हो गए क्वेश्चन, तो पैसे के क्वेश्चन पैसे फिर बच्चा को बाहर क्या बोलता है, बोलता है 3 क्वेश्चन कहते अबे पागल ये क्या क्वेश्चन करते हैं, वो पैसे ये ऐसे बच्चे मैं बोलते पैसे में वो क्या पूछेगा, क्लास टेस्ट में क्या पूछेगा, एक बात बताओ तो पैसे में क्या कोई नहीं मान सकते, कोई नहीं आपका क्लास टेस्ट में क्या हो गया, आपका पैसे में क्या हो गया भैया, आपका क्या हो गया और 50% आपका 50% प्रीवियस तो 7% है भाई, आपका 25% हो गया लेकिन 5% मेरे को क्या होगा, तो 5% का जो 30% हो गया 20% आपका पैसे, वो बताओ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में कैसे पहले पहली डेमो क्लास बोलता हूं मैं चीजें, ठीक है तो पैसे में आपको मेरी जरूरत नहीं है, पैसे में आपको रीडिंग करनी जरूरत है, और मैं इसलिए स्पष्ट बताऊं किसी के बहकावे में आके बार बार पढ़ना चाहता हूं, अपना करंट अफेयर इंडायरेक्टली मैगजीन पढ़ो तो बार बार लेकिन उससे स्क्रीन पढ़ोगे जो आपकी जीएस में मदद करेगी, और मेरे साथ जो आपकी रीडिंग सेक्शन में मदद करेगी, रीडिंग ही है पैसे में, चाहे आप वो किसी भी एग्जाम का पैसे कर रहे हो आपको रीडिंग ही मदद करती है मैनेजमेंट, मानते हो बात को, ये बताइए ठीक है चलिए अब ऐसे ही पैसे जो अब भैया पैसे पढ़ो, आपको लगा मुझे पैसे है फिर नीचे क्वेश्चन पूछे चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है एक और कर लेते हैं, ये भी सीपीओ का क्या कहते हैं, academics has always been an essential part of human development, academics supposed to be mind development के लिए, it prepares us to survive in the outside world or establish an identity of our, हमारी पहचान बनाने में academics हमारी मदद करता है, in India from an early age we have been taught that education is limited to the boundaries of academics only, correct पढ़ाई academics तक ही होती है बस, हमें पहले से बताया the idea of getting out into the field for gaining practical experiences is always considered a hoax, ठीक है this has hindered students development in the 21st century क्या हुआ, so 21st century academic type of education slowly popping up आ रही है, a whole new type, नई type की बन रही है, उसमें क्या है whole education system है वो evident मतलब उसका सबूत है, people have now come to understand that education should focus on students overall development, education खाली academic तक केवल नहीं है, खाली academic तक केवल नहीं है, आपको अपने पूरे कंप्लीट ठीक है आपको कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा rather than restricting him or her to the classroom, ठीक है क्लासरूम तक को-करिकुलर एक्टिविटी बताओ, को-करिकुलर एक्टिविटीज का क्लास की बात की एक्टिविटी आउटसाइड क्लासरूम में लेके जाओ बच्चों को, ठीक है उनको एक से चीजें सिखाने की कोशिश करो, बहुत के लिए बच्चे के बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेटिंग करेगा एक्टिविटीज में बच्चा, ठीक है तो वो ग्रो करेगा मेंटली, सोशली सीखेगा, विजुअली सीखेगा, बच्चों को इंटेलेक्चुअल बनेगा, लोगों से बात कर पाएगा, स्टूडेंट टेक प्लेस क्लासरूम, ठीक है बट फॉर द एस्थेटिक डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे इंसान की क्लासरूम से बाहर निकले, टीम बिल्डिंग सीखेगा, लोगों से बात करेगा, कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, फिजिकल ग्रोथ होगी, स्टूडेंट मस्ट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया देख पाएगा, ठीक है Similarly, in college and institutions, there is a need for practical exposure की जरूरत है, so that student experience करता है actual working industry क्या होती है, most professional colleges हैं, जैसे भी स्कूल कॉलेजेस हैं, provide कर रहे हैं practical exposure, बच्चे जाएं, देखिए काम ऐसे होता है, regular guest lectures हो रहे हैं, guest lectures भी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, industry visits होती है, conferences होती हैं, guest lectures are very important for all round development, लोग आके बता रहे हैं क्या हो रहा है, guest speaker आते हैं, वो बात करते हैं लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, आगे ये जो करोगे क्या होगा क्या नहीं होगा, and not what is there in the textbook, खाली किताबी ज्ञान की बात करने से कोई फायदा नहीं, दूसरा इवेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, participate करते हैं, coordinate करते हैं different events को, they get to know how exactly things are managed, classroom teaching जो provide करती है foundation, co-curricular activities जो है वो activities हैं जो provide करते हैं practical exposure, opportunities देती है implement करने की, what student learn in classroom, ठीक है, this help in developing the overall personality बनती है स्टूडेंट की, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें soft skills सीखता है which otherwise are different to teach, जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा किताबी चीजों से रियल एक्सपीरियंस बच्चों को दें, ये फर्क है, अब इस पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 14 कर दो, क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए आप बताओ क्या है, which of these does not provide industrial exposure, बाहर एक्सपोजर कौन नहीं दे पाती बिजनेस को, बाहर एक्सपोजर कौन नहीं दे पाती, बाहर एक्सपोजर कौन नहीं दे पाती बेटा, किताब भी कीड़ा बाहर एक्सपोजर कौन कॉन्फ्रेंसेस देती है, इंडस्ट्रियल देती है, गेस्ट लेक्चर देती है, क्या नहीं देती, किताब नहीं देती, इसलिए क्या करते हैं आपको रियल एक्सपीरियंस हो, कॉन्फ्रेंसेस होती है, इंडस्ट्रियल विजिट होती है, विजिट करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, बिजनेस स्कूल वाले भी बिजनेस स्कूल वाले गेस्ट लेक्चर्स आते हैं ताकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले, ठीक है भैया वेरी गुड, तो क्या नहीं हो पाती सर टेक्स्ट बुक वेरी गुड, आगे बढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है द न्यू एजुकेशन सिस्टम हैज शिफ्टेड फोकस ऑन, नया जो एजुकेशन सिस्टम हमारा बना है वो किस चीज पर फोकस कर रहा है, पुराने टाइम में तो एकेडमिक्स पे फोकस था, किताबी के लिए फोकस था, लेकिन जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो किस चीज पर फोकस कर रहा है, एकेडमिक डेवलपमेंट नहीं, स्पिरिचुअल नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, सोशल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, एस्थेटिक से आगे ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, आगे टीम बिल्डिंग सीखेगा, पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी सोशल एस्थेटिक डेवलपमेंट होगी,
बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी। तो ये चीज यहाँ पर आप मेंशन करोगे नेक्स्ट में भाई। कैसे सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ इंप्लीमेंट, अरे बताएं कितना आसान है। इंप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या करते हैं भैया? अगर आप हम ये बोलेंगे तो आप उस चीज को बता दूं लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करके देखिए, ये मेथड इंप्लीमेंट करके देखिए, ये मेथड लगा करके लागू करना। सर लागू करते हैं तो लागू करना जैसे सर ये पढ़ाया आपने वो क्या में टू जेड पढ़ाया है, तो इन्फोर्स करना। मैंने कहा कानून में भी कानून लागू करना, इन्फोर्स कानून वाला एग्जांपल दिया था वो। तो इन्फोर्स करना होता है मेरे बच्चे। आगे देखिए 17 व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट? पैसेज किसके बारे में मेनली बात करता है? सर पैसेज कह रहा है किसके बारे में मेनली बात करता है? मेनली में से जो रेलेवेंट है उसको बता देना, रेलेवेंट को पकड़ लेना। क्या इंपोर्टेंस ऑफ टीचिंग सॉफ्ट स्किल, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सर्वाइवल रियल वर्ल्ड, बच्चा समझ पाए द नीड ऑफ चेंज एजुकेशन सिस्टम, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मेनली बात करता है क्या? बात तो समझ रहा हो, मेन फोकस है, जैसे सारी बातें छोड़ दो। बात इसलिए बात तो समझिए, लेकिन ये मेन किस पर है? मेनली बात नहीं मेनली बात किस बारे में चर्चा, जैसे सारी बातें इंक्लूड हो जाए, ऐसे ही बात करिए, वो टॉपिक करना। मेनली बात तो समझिए, बात तो इसलिए बात इसलिए बात इसलिए बात इसलिए मेनली किस बात है? जिसमें सारी चीजें वो कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को क्या करना चाहिए, नए एजुकेशन सिस्टम को करना चाहिए बी प्रिपेयर दो स्टूडेंट्स को ताकि वो रियल वर्ल्ड को समझ पाएं, जिसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है, जिसके लिए एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया, जिसके लिए बच्चों को स्किल्स सिखाई जा रही है, किसके लिए? ताकि बच्चा पूरी प्रैक्टिकल लाइफ को समझ पाए, सोशल बन पाए, हैंडल कर पाए चीजों को। अब आगे बढ़ो डी डी करिकुलर एक्टिविटीज क्यों करा रहे हैं प्रभु? थोड़ा खोपड़ी थोड़ा खोपड़ी थोड़ा मैं देखो गुस्सा बेटा, शांति से समझाता हूं, गुस्सा में गुस्सा कर रहा हूं, शांति से समझाता बेटा, मेरे तो क्या है छोटी बात समझ, चालू की बात होगी बेटा। मेनली किसकी बात है? जिसमें ओवरऑल आ जाए वो चीज, तो भी सर्वाइवल ऑफ रियल वर्ल्ड की बच्चा अपने आप को तैयार करे तो रियल प्रैक्टिकल लाइफ को समझ पाए, किताबी की बात निकाले तो वो समझना सही तो सारी है। हम लोग नीड है चेंज करने की एजुकेशन सिस्टम को, ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ऑलरेडी चेंज हो चुका है, उसमें 21st सेंचुरी का एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है। अब किताबी की बनाना लोगों को बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाई जाए तो नीड है वो चेंज करने की, ऑलरेडी चेंज हो चुका है आज। फिर तो स्टूडेंट को प्रिपेयर करो ताकि वो रियल वर्ल्ड को समझ पाए, प्रैक्टिकल लाइफ को समझ पाए। कैसे इसकी बात हुई, कैसे नहीं इसकी बात हुई, कैसे इसकी बात है? आगे बढ़ो। व्हाट हैज हाइंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स? बताओ भैया कौन सा ऐसा मुद्दा है मेरे बच्चे जो बच्चों की डेवलपमेंट को रोक सकता है? कौन है जो चीज रोकता है? बताओ। अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका नहीं बढ़ा तो भैया वो डेवलपमेंट में बच्चे की रुकावट पैदा कर देगा, है ना? तो भैया ये असाइनमेंट था आपका, और एक समय आंसर चेक करा के थोड़ा पीडीएफ आपके मंडे ट्यूसडे रेडी कर दूं, क्लोज टेस्ट की रेडी है, क्लोज टेस्ट कर जाएंगे आपके पास, ठीक है? और शायद बेसिक की भी रहती है उसके लिए। दूसरा बेटा सब बच्चों को मैं बात बताता हूं, आप सबको पता है एक बुक मिला है द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, ठीक है? मेरे पास इधर आज रखी हुई, मैं दिखा देता हूं आपको द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक। आपकी बेटा एक वो आप किताब ले लेना, द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक में उसमें पैसेज भी है, क्लोज टेस्ट भी है, पैराग्राफ्स भी है, प्रैक्टिस भी है, मॉक टेस्ट भी है। वो मोटी सी किताब है, बहुत शानदार किताब है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो वो शायद मैंने किसी में हो गया, मैंने किसी चीज में लगाई वो या खोती थी वो, हां ये वाली किताब द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक में पहले लिखी है, ये बहुत शानदार किताब है। आप इस किताब को पूरी सोल्व करोगे, चार लग जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेना, टेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, और लास्ट में पैसेज सेक्शन लग दिया है, प्रोसेस सेक्शन लग दिया है, और पैराग्राफ सेक्शन लग दिया है, हर टाइप का पैसेज। तो आप इस किताब को कंप्लीट प्रैक्टिस करोगे, कंप्लीट सोल्व कर लेना ये चीज। तो वॉल्यूम 1 वो क्या की, वॉल्यूम 2 क्या ये प्रैक्टिस बुक, सारी प्रैक्टिस बुक टेस्ट और प्रोसेस पैसेज कंप्लीट हो जाएगा, बच्चा खाली है ग्रामर को थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा प्रैक्टिसिंग ग्रामर को सारी चीजें इंक्लूड है, तो आप टेंशन नहीं बेसिकली चार किताब होगी, दो क्या की एक कॉम्प्रिहेंशन की, इसको कॉम्प्रिहेंशन में खाली कॉम्प्रिहेंशन की किताब लगा, उसमें मॉक टेस्ट। तो ये भी हमारा प्यारा सफर जो हमने किया, और मैं पहली बार जीवन में चीजों को पढ़ाता हूं, उतना डिटेल में कोई इंग्लिश की आपको नहीं पढ़ाना जाएगा, सब 4 महीने में खत्म करके चीजों खत्म करना बात है, ठीक है? मैथ को कंप्लीट करना बात, फिनिश करना बड़ा आसान होता है, चीजों कंप्लीट करना मुश्किल। और अगर सही आदमी से शादी हो जाए तो आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, गलत आदमी से शादी हो जाए तो आपकी लाइफ फिनिश हो जाती है। तो भैया इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, बड़े अच्छे से चीजों को लीजिए कि आपकी चीजें मेहनत करके करना है, वो मेहनत कभी कम नहीं, जब आप अच्छे से मेहनत करते हो तो अपना बुक मंगा के सारी सोल्व करना, मोटी किताब है वो एक दिन का प्रैक्टिस करो तो बात है, लेकिन उसको जरूर से कीजिएगा, ठीक है? यूट्यूब पर चीजें जो है, और आज मैंने क्लास रखी शाम को 6 बजे यूट्यूब पर जो सीएचएस का प्रीवियस जो है पिछले 4 साल में आए 200 क्वेश्चन, उन 200 क्वेश्चन को मैं कराऊंगा कंप्लीट, ठीक है? तो 200 क्वेश्चन को हां आपको कंप्लीट करना चीजों बेटा। अब तो करीब 20 क्लास है ना, करीब 20 क्लास मान के चलो आपकी कॉम्प्रिहेंशन की कार्य, तो वो चीज बाकी बड़ी मैटर करती है, वो आपको समझ आएगा, आपका सारा बहन गया। पर भैया मैं 2 क्लास टेस्ट लेता, ठीक है? बस 2 क्लास रेजमे ले लेता तो कहां बचा करते सही। अब खुश रहिए, शाम को चलिए, बस बंद, अब आपसे टाटा बाय, ठीक है? खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ढेर सारी शुभकामनाएं भैया। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट हमारी, ठीक है? चल तो ये चीजें आपकी बड़ी जो काम वाली है वो बड़ी तरीके से आप मेहनत करिएगा, ठीक है? ओके पहले से फोकस करिएगा, चीजों को बड़ी शानदार तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है? चल बाय, टेक केयर, थैंक यू बाय।